प्रिय भक्तों, ओम नमः शिवाय। आज की शिवजी की कहानी बहुत विशेष और अनूठी है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से एक बड़ी कड़रडाही बनाई थी। हाँ, वही कड़रडाही जिसमें हम खाना पकाते हैं। कड़रडाही बनाने के बाद उन्होंने उसे एक ओर रखकर ध्यान लगा दिया। भगवान भोलेनाथ सब कुछ देख रहे थे। उस महादेव से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, क्योंकि उनके हाथ में है सबकी सृष्टि की बागडोर है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। माता पार्वती वहां आकर भगवान शिव को ध्यान करते हुए देखती हैं और भगवान शिव के सामने एक बड़े कढ़ाई को देखकर आश्चर्य में आ जाती हैं। वे शिव जी के ध्यान खत्म होने का इंतजार करती हैं। जब शिव जी का ध्यान समाप्त होता है तो माता पार्वती उनसे पूछती हैं, हे त्रिलोकनाथ, ये बड़ा और भारी कढ़ाई यहाँ क्यों है? माता पार्वती बोलने से पहले ही शिव जी हंसकर बोले, पार्वती जी, आप इतने हैरान मत होइए। रोज आप कुछ सवाल लेकर मेरे सामने आती हैं, मैं उसका उत्तर देता हूँ और कहानी सुनाकर आपका मनोबल बढ़ाता हूँ। तो आज हमने कुछ खास देखने को पाया है। देखिए आगे क्या होता है। हे देवी, यहाँ कैलाश पर 4 मेहमान आने वाले हैं, प्रिय भक्त। तो चलिए आज हम सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की इस चमत्कारी, रहस्यमयी और इन सभी सवालों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो कथा को पूरा सुने। तो आगे की कहानी सुनते हैं। यहाँ पर माता पार्वती सोच में हैं और भगवान शिव उन्हें अधूरा जवाब देकर ध्यान में लग जाते हैं। दूसरी ओर अनंत ब्रह्मांड में 4 युगों के 4 भाई एक साथ बातचीत कर रहे हैं। वे सब मिलकर बात करते हुए विवाद में फंस जाते हैं। सबने यही कहा कि हम तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे महान हैं, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। एक दूसरे को एक दूसरे से महान बनाने की कोशिश करने लगे। तब सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे? जब त्रेतायुग ने यह बात सुनी तो वह कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो? तुम सब में से सबसे बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? तब तक द्वापरयुग बोल उठा कि तुम श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलयुग कहने लगा, भला कलयुग कैसे पीछे रहता? कलयुग ने कहा, तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं। वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। यहाँ तक कि 4 युग एक दूसरे से झगड़ने लगे। सबने मिलकर सोचा, हम कैलाश चलते हैं, वहीं पर भगवान भोलेनाथ हमारी समस्या का समाधान करेंगे तो चलें। सब लड़ते झगड़ते उन्होंने तय किया कि अगर हम इसी तरह लड़ते रहेंगे तो कोई हल नहीं निकलेगा। इसलिए भगवान शिव के पास चलना सबसे बेहतर है। वो हमारा इस झगड़े का निर्णय करेंगे। और फिर वे कैलाश पर्वत की ओर बढ़े और पहुंच जाते हैं। 4 युगों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर स्वागत है। तुम्हारे आने का क्या कारण है? तब सब कहते हैं कि आप तो स्वयं ही कालचक्र हो, आपसे क्या छिपा हुआ है? तुम सभी अपने आप में बड़ा हो, फिर ऐसा क्या कारण आ गया कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा? 4 युग कहते हैं, हे सृष्टि के रचयिता हैं भगवान शिव, हम 4 में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान चाहते हैं, और हम अपने आप में खुद से इस विवाद का समाधान नहीं कर पाए। हम आपके सामने इसलिए आए हैं क्योंकि आप ही हमारे बीच का निर्णय कर सकते हैं। हम में से कौन सबसे महान है, कृपया आप ही बताएं। हम में से कौन सबसे उत्कृष्ट है? भगवान शिव बोले, यह तय करने से पहले आप सबको अपने गुणों का वर्णन करना होगा। शिव जी फिर बोले, सतयुग पहले आप बताएं, कैसे आप अपने आप को बड़ा कैसे मानते हैं? आगे भगवान शिव से सतयुग कहता है, प्रभु, मेरी उम्र सबसे अधिक है, मैं 70 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युगों में मैं 70 लाख वर्ष बड़ा हूँ। बाकी युग मुझसे काफी छोटे हैं, इसलिए मेरी आयु सबसे लंबी है। तब कलयुग बोला, हे प्रभु, आयु से कोई बड़ा नहीं होता, गुणों से ही व्यक्ति महान होता है। भगवान शिव ने कलयुग की बात मानी और सतयुग से कहा, सतयुग, तुम ऐसे अपने आप को बड़े नहीं कह सकते। सतयुग ने जवाब दिया, प्रभु, मेरे युग में जो भी लोग हैं वे बहुत ही बलवान और पराक्रमी हैं। वे पृथ्वी को उठा ले जाए, ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और जब मेरा राज्य था तो उसमें भगवान हरि विष्णु कई अवतार लिए।
बरा अवतार मेरे ही काल में हुआ, नृसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ और मत्स्य अवतार मेरे ही काल में तो हुआ था। भक्तगणों, अब देखिए भला त्रेता युग कैसे पीछे रह सकता था। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, क्या श्री हरि विष्णु के अवतार होने से वो बड़े कैसे हो सकते हैं? तो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार तो मेरे ही युग में हुआ था। उन्होंने संसार को मर्यादा सिखाया और रावण जैसे महापंडित, कुंभकर्ण जैसा महान बलवान, वे सब मेरे ही शासनकाल में हुए थे। प्रभु, हे प्रभु, इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता। इन सब में मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। द्वापर युग ने सुनकर कहा, हे भगवान, ये दोनों अपने आप को बड़े कह रहे हैं, लेकिन कैसे दोनों बड़े हो सकते हैं? मेरे युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, जो 16 कलाओं से पूर्ण थे। उन्होंने ऐसा विराट रूप दिखाया कि स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं दिखाया थे। हे प्रभु भोलेनाथ, ये दोनों योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में भी बड़े बड़े योद्धा कौर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, कंस मेरे शासन काल में तो हुए थे। हे प्रभु बलराम भी मेरे शासन काल में ही तो हुए थे। तो बताइए प्रभु, मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा इनकी योद्धा से कम था? इन सबसे तो श्रेष्ठ मैं ही हूं। तब तक कलयुग बोल उठा। कलयुग कहता है, हे प्रभु, मैं सबकी बातें मानता हूं, लेकिन उनका शासन काल में जो भी योद्धा हुआ, अवतार हुए, उनमें बहुत सारी काम चोरियां मिली, और जिसमें आलसी लोग होते हैं वो उत्कृष्ट कैसे हो सकते हैं? कलयुग बोला, नहीं, मेरा युग सबसे बेहतर है। मेरे युग में नई नई तकनीक है, मेरा मशीनों का युग है, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है। सभी युगों की चर्चा खत्म हुई तो शिवजी सोचने लगे, कैसे इस मुद्दे का समाधान करें। पास में माता पार्वती बैठी हुई थी और उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुन रही थीं। फिर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप क्या सोच रहे हैं? अगर आप फिर से उनका फैसला नहीं करेंगे तो ये फिर चारों भाई आपस में ही कट मर जाएंगे। हे महादेव, इसीलिए आप उनका फैसला तुरंत कीजिए। अगर वे ऐसा करेंगे तो प्रकृति की समय रुक जाएगी, समय की धारा भी ठहर जाएगी। हे शिवजी, आप ही कुछ करें। माता पार्वती की प्रार्थना सुनकर शिवजी बोलते हैं, ठीक है, मैं समस्त युगों की बात मानता हूँ। मैं इन चारों युगों का फैसला करूँगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सत्ययुग ने कहा, हे भगवान, जो भी परीक्षा लेना हो ले लो, पर मैं ही सबसे महान रहूँगा। इस पर सभी युग तैयार हो गए परीक्षा के लिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, क्या अब समय आ गया है उस कड्डाही का जिसके बारे में तुमने पूछा था? ना कि यह कढ़ाई क्यों रखे थे। अब आपको पता चलेगा कि मैंने इस प्रयोजन हेतु रखा था। अब क्या था, भगवान शिव ने लोहे के कढ़ाई को कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और उसी कड़ाही के पास ही एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने 4 युगों को बुलाकर कहा, तुम्हारी परीक्षा अब होगी। मुझे सतयुग से भोजन कराना है। इसे तुम्हारे युग का कोई भी व्यक्ति बना सकता है। मेरे घर में सबको खाना पड़ेगा। फिर उन्होंने आगे कहा, किसी व्यक्ति को चुनो जो तुम्हारे युग का हो और उसे भोजन बनाने भेज दो। हम सब यहाँ देख रहे हैं। जब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तो वह बहुत ही बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बनाया और कहता है कि जाओ बेटे, इस कढ़ाई में चावल बनाओ और बना करके भगवान शिव के इन सभी घरों को भोजन कराओ। अपने स्वामी की बात सुनकर वह सतयुग का व्यक्ति आकर के देखा कि वहां पर हजारों टन से ऊपर चावल पड़ा था। उसने वहां चूल्हा बनाया, कड़ाही रखी, लकड़ियां लगाई, आग जलाई, पानी और चावल डाले। चावल तैयार होने पर भगवान शिव के गणों को भोजन खिलाया। उसके बाद उसने अपने स्वामी सतयुग के पास जाकर प्रणाम किया। सतयुग ने उसे प्रशंसा की और कहा कि अब वह वहां से जा सकता है। भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं कि हे त्रेता, तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और ये परसा जो रखा हुआ है इसमें चावल बना करके मेरे समस्त गणों को खिलाओ। तो त्रेता ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आ गया। अब त्रेता युग में अपने समय के सबसे महान बलशाली कुंभकर्ण जैसे बलवान व्यक्ति को उत्पन्न किया और उससे कहा कि हे पुत्र, मेरे परीक्षा की घड़ी है। तुम्हें भगवान शिव के समस्त गणों को भोजन बनाकर खिलाना है। त्रेता युग के व्यक्ति ने उसे प्रणाम किया और वहां से तलहटी में चला गया। घाटी में पहुंचकर उसने चूल्हा तैयार किया, लकड़ियां लगाई और आग बनाई। फिर कड़ाही उठाकर उसे चूल्हे पर रखा। उसने पानी और चावल मिलाकर उन्हें पकाया और सबको बैठाकर खाना खिलाया।
उसके बाद वो कैलाश पहाड़ी पर चला गया। इस तरह त्रेता युग ने अपना कार्य पूरा किया। अब बारी आती है द्वापर युग की। अब भगवान शिव ने द्वापर युग से कहा, हे द्वापर, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। जिस प्रकार से सतयुग और त्रेता ने परीक्षा दिया, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी परीक्षा देनी है। भगवान शिव की बातों को सुनकर सतयुग ने भी अपने काल के बहुत ही बलशाली भीम के समान एक व्यक्ति को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि हे पुत्र, तुम जाओ और उस बरी से कराहे में चावल बनाओ और चावल बनाकर भगवान शिव के समस्त गणों को भोजन कराओ और मेरी लाज बचाओ। इसे सुनकर द्वापर युग का आदमी अपने स्वामी को प्रणाम किया और जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में पहुंचकर पहली बात उसने एक चूल्हा बनाया और लकड़ियां उसमें रखकर आग लगाई। सारी शक्ति से उसने वहां एक कढ़ाई उठाई और उसे चूल्हे पर रख दिया। क्योंकि वो द्वापर युग का था, उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी और कढ़ाई को उठाना भी पड़ा। इस तरह द्वापर युग का उस आदमी ने भी चावल पकाया और भगवान के गणों को भोजन करा दिया। उसके बाद वह अपने स्वामी के पास वापस आया। उसके स्वामी ने उसे प्रशंसा की और वहां से उसे जाने दिया। अब बारी आती है कलयुग की। अब भगवान शिव कहते हैं, कलयुग, अब तुम्हारी बारी। वो परसा मतलब कढ़ाई तुम देख रहे हो, उसका वजन कम नहीं होगा। उसका वजन उतना ही रहेगा, 1000 टन का। लेकिन जब तुम्हें परीक्षा देनी है, तुम मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना ही नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष है, बाकी की आयु 1,00,000 वर्ष होती है और त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती है, द्वापर में 1,00,000 वर्ष होती है। हे कलयुग, तुम्हारी शासन में केवल 100 साल हैं और तुम्हारे मनुष्य भी कमजोर हैं। कलयुग सुनकर कहता है, ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, पर पहले से ही मुझे निराश ना करें। आप तो सबके साथ न्याय करते हैं, सबको समान अवसर देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, क्या तुम इस अनाज को देख रहे हो? वहाँ 1000 किलो चावल रखा है। यह 1000 किलो टन का कढ़ाई है। तुम्हारा आदमी क्या कर पाएगा? कलयुग कहता है, ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। कलयुग की बातें सुनकर तीनों योग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बात को सुनकर बड़े ही अचंभित थे। अब कलयुग में भगवान शिव से आगे आज्ञा लेकर बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया, जो बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था। सभी गुणों से संपन्न आदमी को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करके व्यक्ति से कहता है कि मेरे बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है। परीक्षा का समय है, यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह आदमी अपने महाराज से कहता है कि हे महाराज, जब आप ऐसी बातें कहते हैं तो हजारों आशाएं मेरे मन में जागती हैं, लेकिन उसे मेरे सामने लाने का कोई भी मामूली अहमियत नहीं रखता है। 3 युगों ने उस आदमी के शब्द सुनकर हंसी छोड़ दी। यह क्या करेगा जिसकी लंबाई केवल 3 हाथ है, जब हमारी लंबाई तो इतनी अधिक है? वे कह रहे थे। सतयुग के लोगों की लंबाई वाकई हाथी के बराबर थी। त्रेता युग में व्यक्तियों की लंबाई 14 हाथ थी। द्वापर युग में लोगों की लंबाई 7 हाथ थी और कलयुग में व्यक्तियों की लंबाई केवल 3.5 हाथ है। तीनों युग हंस रहे थे। कलयुग के निर्देश के बाद उस आदमी ने तेजी से बुद्धि के साथ खोज शुरू की। जाकर देखा, परीक्षा की चुनौती बहुत बड़ी है, मैं इसे उठा नहीं सकूंगा। सोचकर उसने समाधान की ओर सोचा और मिट्टी खोदना आरंभ कर दिया। हिलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने नीचे एक भट्टी बना दी। लकड़ियों की व्यवस्था में उसने जल्दी की, क्योंकि पहले से ही वहां पर आधा जला हुआ लकड़ी मौजूद था। वह कलयुग का व्यक्ति कितना बुद्धिमान था, उसने कुछ नहीं किया। भट्टी में आग लगा दी, चावल और पानी डाल के पका लिया। फिर भगवान शिव और उनके शिव गणों को बुलाकर कहा, आप मेरे साथ हों और इस चावल को आपको ही खाना है। भगवान शिव के गण बाल्टियों में चावल भरकर सबको बारी बारी से खिलाने लगे। इस प्रकार से सभी गण ने भोजन किया। तब कलयुग उन शिव गणों से कहता है, अब आप भी भोजन कर सकते हैं। उस आदमी ने उसे शिव गणों को भी भोजन करवाया, उस पर से साफ किया और कढ़ाई वहीं छोड़ डाच दिया और उसका काम पूरा हो गया। और वहां से अपने स्वामी के पास आता है और कहता है, हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश था। वह उसका पीठ थपथपाता है और ऐसे कहने लगा कि वह शाबाश, आपने मेरी इज्जत बचाई, मेरी परीक्षा में मुझे पास किया और अब कलयुग का व्यक्ति वहां से जा चुका है। उसके बाद कलयुग ने भगवान शिव से पूछा, भगवान शिव, अब आप तय करें कि हम में से कौन बड़ा है। भगवान शिव ने कहा, मैंने तुम सब की परीक्षा देखी है।
जब सतयुग की बारी थी, उसने रसोई बनाई, कढ़ाई रखी, आग लगाई, चावल और पानी डाले, खाना तैयार किया, मेरे शिव गणों को बैठाकर खाना खिलाया और अपना कार्य समाप्त किया। जब त्रेता और द्वापर युग आए तो उन्होंने भी वैसा ही काम किया। अब कलयुग की बारी थी, लेकिन आपने नहीं देखा कि सिर्फ 3.5 हाथ ऊंचा व्यक्ति की बुद्धि कैसी है। वो कढ़ाई इतना बड़ा था कि उसे हिला भी नहीं सकते थे। उसने चावल बना दिया उस पर। मेरे पास इतने सामग्री थे कि अगर उसने बाल्टी से खाया होता तो परेशानी होती। उसने अपनी बुद्धि से 4 सहायकों को बुलाया। उसने सभी 4 दिशाओं में भोजन कराया और आराम से बैठाया, और उसने उसे भट्टी पर रखा बिना उसे हाथ लगाए। ये कितना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, ये तो बड़ा ही बुद्धिमान योग हुआ। भगवान शिव ने उन 4 युगों से कहा कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग है, कि तुम सब जैसा शासन करते आए हो, चलो ठीक है। तुम सबके धर्म और निष्ठा भी रहे हो, चलो ठीक है। लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्ति से बुद्धि का अभाव था, जिन्होंने कभी अपने बुद्धि का उपयोग नहीं किया। देखो, रावण और कुंभकर्ण जैसे लोगों ने भगवान विष्णु के रूप को नहीं समझा। उन्होंने अपनी अज्ञानता में लड़ाई शुरू की और हार गए। अगर उन्होंने अपनी बुद्धि का सही उपयोग किया होता तो उनका विनाश नहीं होता। आने वाले कलयुग में ऐसे बुद्धिमान लोग जरूर मिलेंगे। कलयुग में आपको बहुत बुद्धिशाली लोग मिलेंगे। वे ऐसे उपकरण बनाएंगे जिसमें वे आराम से काम कर सकते हैं। वहां बिना मेहनत किए भी काम हो सकता है। कलयुग भी अपने तरीके से अच्छा है, क्योंकि इसमें व्यक्ति एक ही दिन में भगवान का दर्शन पा सकते हैं। भगवान शिव ने इसे सबसे उत्कृष्ट माना, और यह सुनकर सभी युगों ने संतोष पाया। सभी युग खुश होकर वापस अपने धाम चले जाते हैं। माता पार्वती भी इसे सुनकर खुश हो जाती हैं और उनका मन भी शांत होता है। प्रेम से कहिए ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।